Hello students, welcome to my YouTube channel Study Courses by Farha. Today I am going to teach you the 12th class book Flamingos chapter 3rd and the name of the chapter is Deep Water. इसके राइटर हैं विलियम डगलस। यह उनकी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। तो चलिए हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसकी समरी समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह पानी में डूबने का भय उनके दिलो दिमाग में बस जाता है और किस प्रकार से वे इस डर पर विजय पाते हैं। पानी में डूबने का जो डर है वह उनके दिलो दिमाग में बस जाता है और वे किस तरह से इसके साथ स्ट्रगल करते हैं और फिर इस डर को दूर भगाते हैं, इस पर विजय प्राप्त करते हैं। ऑथर बताते हैं, जब वह 11 वर्ष के थे उन्होंने तैराकी सीखने का शौक़ चढ़ा था। YMCA के एक तालाब में तैराकी सिखाई जाती थी, लेकिन ऑथर की माँ इसके सख्त खिलाफ थी। ये एक तरफ से 3 फुट गहरा था तथा दूसरी तरफ से 9 फुट गहरा था। ऑथर ने तैरने की ठान ली, लेकिन प्रारंभ से ही इन्हें पानी से डर लगता था। डर इसलिए लगता था कि जब ये 3 से 4 वर्ष के थे, इनके पिता इन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। ये दोनों टकराती लहरों के बीच खड़े थे। वे अपने पिता को पकड़े खड़े थे, फिर भी लहरों ने उन्हें गिरा दिया और इनके ऊपर से गुजर गई। तब इनकी सांस रुक गई। उनकी भयानक यादें अक्सर ताज़ा हो जाया करती थी। ऑथर YMCA के पूल में 2 से 3 दिन में तैरना थोड़ा थोड़ा सीख गए थे। उनमें आत्मविश्वास आ गया था। तभी एक दुर्घटना घट जाती है। वह एक दिन तालाब पर जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, सब शांत होता है। वह अंदर जाने से डरता है, इसलिए किनारे पर बैठ जाता है। इतने में एक 18 साल का लड़का वहाँ आता है, लंबा चौड़ा तंदुरुस्त। पूछता है, ओ पतलू, तुम्हें डूबकर कैसा लगेगा? और ऑथर को उठाकर पानी में फेंक देता है। ऑथर डूब जाता है और होश हवास खो देता है। वह सोचता है, जब मेरे पैर ज़मीन पर लगेंगे तब मैं छलांग लगाऊंगा और किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ऑथर को 9 फुट की गहराई 90 फुट लग रही थी। उसके पैर ज़मीन पर लगते ही वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर छलांग लगाता है। वह बाहर नहीं आ पाता। छलांग लगाने के बाद भी वह बाहर नहीं आ पाता, लेकिन वह निरंतर संघर्ष करता है। वह सोचता है अब वह नहीं बच पाएगा। वह स्ट्रगल करना छोड़ देता है। वह सोचता है कि अब मृत्यु ही आखिरी ऑप्शन है, शांति से मृत्यु को प्राप्त कर लिया जाए। फिर उन्हें बाहर निकाला जाता है। वह बेहद ख़राब हालत में बाहर निकलता है। सब कहने लगते हैं कि लगभग बच्चा मर ही चुका था। कई घंटों बाद वह चलने लायक हो पाया। कुछ वर्षों बाद वह फिर तैराकी करना चाहता है, लेकिन वही डर ऑथर को घेर लेता है। वही डर उन्हें बार बार सताता है कि कहीं वह डूब ना जाए। वही चारों तरफ पानी पानी उन्हें नज़र आता है, कैसे उनकी आंखों की चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी था। ऑथर ने अब तैरना सीखने के लिए शिक्षक रख लिया था और तैराकी सीखना प्रारंभ कर दिया था। बीच बीच में वही भय उन्हें दोबारा घिरा करता, दोबारा से वो भय उनका ताज़ा हो जाया करता। ऑथर ने इस पर विजय पा ली और अपने अंदर के भयानक डर को हरा दिया। होप आपको समरी समझ आई होगी। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।